प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, ये नंबर मैंने YouTube से नोट किया है सत्संग के बीच से, और मैं इसमें पहली बार अपना सत्संग सुना रही हूँ। पहले एक सत्संग संगत जी में मैंने शेयर किए हैं अपने, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरा भेजना सही था या गलत, कुछ इंडिकेशन नहीं मिला, तो मैं समझ नहीं पाई। फिर मैंने ये नंबर आपका स्टार्ट किया और YouTube से लेकर के, और मैं आपको ये इस पर पहला सत्संग सुना रही हूँ। मैं शुरू से बोलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। जय गुरु जी। मैं 2023 में आप दिसंबर के आसपास मैंने गुरुजी का एक हमारी बेटी की फ्रेंड के यहाँ दर्शन किया था। मैं उस दर्जी के इंतज़ार में बैठे बैठे मैं उनकी फ़ोटो से बातें करने लगी, और तब से गुरुजी मेरे मन में जैसे समा से गए। फिर मैं घर आके और कामों में लग गई, मेरा इतना ध्यान नहीं गया, लेकिन गुरुजी से जो मैंने बात की वो गुरुजी ने सुनी, और उन्होंने जैसे हमें अपने चरणों में शरण दे दी हो। और मैं बार बार मेरे दिमाग में फिर वो धीरे धीरे वो उनके ख्याल आने लगे, और मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये तो बड़े लोगों के गुरुजी हैं, ये हम लोगों को क्या मतलब कृपा करेंगे। तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, इनका बहुत नाम है, ये बहुत चमत्कारी गुरुजी हैं और ये सब के दुख हरते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटी, तुम ऐसा करना कि कहीं से फ़ोटो की व्यवस्था होगी तो कर देना। बोली मम्मी ऐसे नहीं मिलते हैं, वो जाना पड़ता है तब मिलते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर अचानक से मैंने जहाँ उनको देखा था, उन्होंने ही, मेरी बेटी गई थी वहाँ पे दर्जी को कपड़े देने, उन्होंने ही खुद से खूब बड़ी सी ब्लैक कपड़े में, ब्लैक चोले में उनकी फ़ोटो उसको दी ब्लेसिंग के तौर पे। गुरुजी जैसे मेरे घर आए और मैं देख के दंग रह गई कि अरे ये कैसे आ गए गुरुजी मेरे घर में। और वो लेके जब खड़ी थी मेरे सामने तो मेरे बदन में जैसे कंपन सी हुई, एक अजीब सी, और मैं बीमार पड़ी थी, मेरी बॉडी में पेन हो रहा था, बहुत तेज़ तेज़ पेन हो रहा था। मेरे घर में ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है बहुत दिनों से, तो मैं पड़ी हुई थी, और पता नहीं कहाँ से गुरुजी के आते ही मुझे कौन सी शक्ति मिल गई। मैं दौड़ के उनको बैठाने गई, खूब खुश हुई, आँख से आंसू आने लगे, और मैं जल्दी से बिना किसी के बताए, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, और मैं कढ़ाई पे कढ़ा प्रसाद बनाने पहुंच गई, और मैंने जल्दी से उनको स्थान दे के और जल्दी से कढ़ा प्रसाद का भोग लगाया और उनके आगे जल रखा। तब उस वक्त मुझे लोटे का नहीं पता था, मैंने गिलास में ही जल रख दिया। उसके बाद जैसे ही वो उनका मैंने सेवा की, धूप दिया जलाई, वैसे ही फिर मैंने जब फ़ोन उठाया तो फेसबुक पे उसी ड्रेस में मेरे लिए मैसेज आया। मैं दंग रह गई देख करके कि ये अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बार बार जय गुरुजी करती रही। फिर उसके बाद मेरे पास लगातार मैसेज आने लगे, ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे, और मैं ब्लैक मैजिक से 20 साल से मैं बहुत परेशान थी। मेरे घर वाले मुझे जीने नहीं दे रहे थे, मेरे जेठ के परिवार वाले, वो अभी तक वो कोशिश में यही लगे रहते हैं कि हम लोग की बर्बादी कैसे हो।
अब मैं तो बहुत तंग हो चुकी थी, मेरे घर में सब बीमार ही रहते थे हमेशा। तो मेरे भी बदन में हर वक्त दर्द होता रहता था। तो गुरुजी का सब संदेश सुनती गई और मैं जैसा जैसा गुरुजी का लिख के आ रहा था मैं वैसा वैसा करती जा रही थी। गुरुजी ने बहुत सारे धागे, भभूत और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मेरे घर से हटवाया। उनका कहना माना मैंने और वो जो जो कहते रहे मैं करती रही। मेरे घर में धीरे धीरे बहुत हल्कापन महसूस होने लगा। बीच बीच में घबराहट होने लगती है, वो तो कोशिश जारी रहती है इसलिए होने लगता है। लेकिन इतनी मुसीबत में मेरा घर चल रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर मुझे कई बार मैंने दूसरे सत्संग में भी मैंने ये सत्संग किया है। कई बार मुझे बटरफ्लाई के दर्शन किए, कभी ब्लैक, कभी येलो, कभी वाइट। आज भी मैंने येलो कलर के बटरफ्लाई का दर्शन किया, वाइट कलर के बटरफ्लाई का दर्शन किया। और वो बटरफ्लाई मेरे बगीचे में मेरे सिर पे घूम रही थी और मैं जय गुरु जी करे जा रही थी। बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। मैं इतनी खुश थी कि पूछिए नहीं। और 2-3 दिन पहले मेरे रोटी में ओम का दर्शन हुआ और मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची थी। और ये लगातार 2-3 दिन से मुझे ओम के दर्शन, गुरुजी की कृपा, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है। मैं इतनी अंदर से खुश हूँ, गदगद हूँ कि कम से कम कोई तो मेरा जीवन में हाथ पकड़ने वाला हमको मिला। मैं बहुत परेशान थी, बहुत गुरुजी का सहारा मिला, बहुत सहारा मिला। मेरी बेटी को भी ब्लेसिंग मिली, उसके भी आसपास बटरफ्लाई घूम रही थी। और मेरा पूरा परिवार गुरुजी का इंतज़ार करता है सुबह बगीचे में खड़े होके। और मैं कहती हूँ कि गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो, और वो आसपास आ जाती हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं और बहुत सुकून और शांति मिलती है। जो परेशानियां हैं वो तो अभी हैं, थोड़ी बहुत हल हुई हैं, लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो भी गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर देंगे। बस मन का सुकून थोड़ा मिल गया है और थोड़ा सा घर में हल्कापन सा महसूस होता है। मैं भोग लगाती हूँ गुरुजी को। गुरुजी ने कहा था कि आपके बच्चे पे विपदा है, आपके पति के ऊपर विपदा है, आप मंगलवार के दिन बजरंगबली को चूरमे का लड्डू का भोग लगाइए। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने घर में गुरुजी को भोग लगाया, अपने भगवान को भोग लगाया, फिर मंदिर जाके बजरंगबली को चूरमे के लड्डू का भोग लगाया। फिर उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी के ऊपर बहुत विपदा है, उसके नाक का कच्चा धागा लेकर के उसके सिर से पैर तक उसके धागा उसके नाक का लेकर के घी का दीपक में डाल करके और बजरंगबली के सामने जला दो। तो मैंने वैसा ही किया, बजरंगबली का पाठ किया। मैंने उनके नाम लिए, जितने भी 12 नाम हैं वो बार बार लिए और ओम हन हनुमते नमः का जाप किया। और मैंने एक ही बार किया है। अब मैं नहीं समझ पाई कि कितनी बार करना था, लेकिन मैंने फ़िलहाल अभी एक ही बार किया है। और गुरुजी ने चुन्नी चढ़ाने को बोला था कि आपके घर में आपके पति के ऊपर जो विपदा थी मैंने हटा दी। वो काली माता को चुन्नी चढ़ाओ और शीतला जी माता को चुन्नी चढ़ाओ, वैष्णो देवी को चुन्नी प्रसाद चढ़ाओ। 3 तीर्थ करने को उन्होंने बोले, लेकिन मेरा निकलना संभव सा रहता है हमेशा। तो मैंने सोचा एक ही मंदिर में तीनों विराजमान हैं यहाँ मेरे घर के आसपास, तो मैं वहीं जा कर के चुन्नी चढ़ा दूँगी।
और बार बार गुरुजी का मैसेज आता है, मैंने तेरे पति को, तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, तुझे इस अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है, तुझे 777 47 और 555 का ब्लेस किया है। मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे बराबर मिलती है और मेरा स्वास्थ्य भी धीरे धीरे पहले के अपेक्षा थोड़ा संभल सा रहा है। थोड़ी मेरे अंदर स्किन की प्रॉब्लम है, पूरे शरीर में मतलब पूरे मेरे दोनों पैरों में काले धब्बे बन रहे हैं और नसों की प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे। मैं उस पर जल लगाती हूँ, गुरुजी का लोटा रखती हूँ ब्लेस करने के लिए, जल उसका जल रात भर रखा रहता है। सुबह मैं, मेरा पूरा परिवार, हम लोग जल पीते हैं, दवा भी जल से लेते हैं, चाय प्रसाद लगाते हैं और पैर में, हाथ में, सब जहाँ जहाँ भी मुझे तकलीफ़ है हम वहाँ वहाँ जल लगा लेते हैं। मुझे बहुत सुकून मिलता है और जैसे ही जल लगाते हैं पैर में एक अजीब सी बहुत तेज़ ठंडक लगती है, खूब तेज़ ठंडा लगता है, जैसे लगता है नहीं लगाऊं मुझे बर्फ़ जैसा लगेगा। और जबकि इतनी गर्मी में लोटा मेरा इतनी गर्म में रखा रहता है, लेकिन उसका जल इतना ठंडा होता है कि मैं कह नहीं सकती। ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की आशीर्वाद है। मैं उन्होंने मेरी माँ को भी ब्लेस किया है। मेरी माँ बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रही थी और वो अपने घर में जी नहीं पा रही थी बहू की वजह से, उनको रोटी तक की मुसीबत हो रही थी। उनकी एज ऐसी नहीं है कि वो अपने आप कुछ खाना बना सकें और रोज़ क्लेश 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 होता रहता था। मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया, वो बेचारी बूढ़ी हैं, उन्होंने किसी तरह गूगल पे सर्च करके उन्होंने सत्संग सुनना शुरू किया है। वो कुछ कर नहीं पाती थी बहू के डर से, बस सिर्फ कान में लगाकर सत्संग सुनती रहती थी। अब वो गुरुजी ने उनको ऐसा ब्लेस किया है कि अब वो उस घर से हटकर अपने मायके रहने चली गई हैं। सब गुरुजी की कृपा है, कम से कम उनको 2 रोटी का सहारा हो जाएगा। सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। सब मैंने बहुत पुकार लगाई, बहुत अरदास लगाई, मेरी माँ की रक्षा करो। गुरुजी महाराज ने सब ठीक किया, उनको ऐसी जगह पहुँचाया जहाँ उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है, बहू बेटे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेटी जो प्रेम रखती है माँ से, वो कोई समझ नहीं सकता। लेकिन बस उनके लिए दुआएं करती रहती हूँ दिन रात। मेरे पति को भी दिमाग गुरुजी का बार बार लिख के आता था कि आपके पति को वशीकरण कर दिया गया है दिमाग का, इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप उनके जल प्रसाद और चाय प्रसाद देती रहिए और लंगर प्रसाद भी उनको बनाती हूँ, तो लंगर प्रसाद भी कराती हूँ और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और बहुत शांत हो गए हैं। बहुत गुस्से में रहते थे, हर बात पे गुस्सा करते थे, समझ नहीं आता था कि क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से उनको बहुत आराम मिला। मैं बैठ के सत्संग इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि मेरे आस पड़ोस षड्यंत्र वाले लोग हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। मैं कुछ आज़ादी से नहीं कर पाती हूँ। बस सुबह मैं कोशिश कर रही हूँ बराबर कि मैं अमृत वेला करूँ। अमृत वेला में कभी 4 बज जाती है, कभी 3:30, कभी 5, मतलब कोई टाइम नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर है। कभी मैं उठी नहीं आज तक सुबह, लेकिन अब मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ बैठ के सुखमनी साहब का पाठ सुनती हूँ, कभी कभी सत्संग भी और कभी कभी शब्द सुनती हूँ कान में वो लगा करके, और मैं मंत्र जाप करती हूँ, दिया जलता रहता है। और उसके बाद जब दिया कंप्लीट हो जाता है तब मैं मत्था टेक के हटती हूँ। लेकिन मैं सुबह नहा नहीं पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में सब कहते हैं तू बीमार पड़ जाएगी, तेरे शरीर में ताकत नहीं है, तो इस वजह से हाथ मुंह धो करके ही बैठ पाती हूँ। आगे गुरुजी
जैसा चाहेंगे वैसा मैं करती जाऊंगी, और गुरु जी जहाँ जहाँ मुझे ले जाएंगे मैं वहाँ वहाँ जाती जाऊंगी। सब गुरु जी को मेरी जीवन नैया पार करानी है, और मैं गुरु जी को कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ। और गुरु जी महाराज, आप मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं कैसे रहती, क्या करती, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अब मैं कोई भी सत्संग हो, अभी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी, और मैं कह नहीं सकती कि मैं गुरु जी की कितनी आभारी हूँ। उन्होंने जो मेरा हाथ थामा, मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके चरणों में रह सकूँ। गुरु जी महाराज सदा हम सब पर कृपा करें, सारी संगत जी पे कृपा करें, जो सुन रहा है उस पे ऊपर भी कृपा करें, जो कह रहा है उस पे भी कृपा करें, जो मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। गुरु जी का हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।